IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला होगा। ब्लूमबर्ग का कहना है कि शहबाज शरीफ टेक्नोक्रेट के जरिए वजारत खजाना चलाने को तरजीह दे रहे हैं। वो खुद भी आलमी इदारे से डील करने का तजुर्बा रखते हैं। पंजाब में सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मंसूबे पर ब्रीफिंग। सूबे के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। पाबंदी है ओनली सिर्फ इमरान खान साहब पर नहीं है और ना सिर्फ अडियाला जेल पर है। मैंने जब आपके प्रोड्यूसर का फोन आया तो मैंने इसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ताकि मैं आपको सही जवाब दे सकूं। तकरीबन 5-6 जिलों पे पाबंदी लगाई गई है, जिनके कुछ के मैं नाम जो है वो लेना भी चाहूँ तो नहीं ले सकता। महकमा दाखिला पंजाब का एक्शन। बानी PTI से मुलाकात पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी। पुलिस ने मीडिया को भी कवरेज से रोक दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी नहीं मिल सकेंगे। वजीर इंसानी हुकूक पंजाब ताहिर खलील कहते हैं किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए इकदाम किए गए। बानी PTI के अलावा दीगर कैदियों से भी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई। तहरीक इंसाफ अदालत जाना चाहे तो चली जाए। खान साहब की जिंदगी को खतरा है और खतरा उन लोगों से पहले वो महसूस करते रहे जिनके हाथों में उनकी कस्टडी है। हमें बताया जाए कि ये समरी कहां से मुंह हुई है, किसने ये ऑर्डर पास किए हैं। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, इसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत बानी PTI की जिंदगी के लिए फिक्रमंद। साबिक वजीर आजम से मुलाकात पर पाबंदी की तहकीकात का मुतालबा। जल्द मुलाकात का इंतजाम किया जाए। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। उमर अयूब की वार्निंग। इलेक्शन के बाद PAP में गवर्नर राज जो है वो लगाने की बातें की जा रही है। या इस तरह की गलती उन्होंने की तो वो आग से ये हुकूमत खेल रही होगी। अभी सितम ज़रीफ की पाकिस्तान में ये है कि सदर हाउस में जिस्मानी तौर पे एक मफलूज सदर को उन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे बिठा दिया। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की सज़ा के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। इफ्तारी गरीब रोजेदार की जेब पर भारी। लाहौर में केला 130 से 180 रुपए और कीनू 295 के बजाय 400 रुपए दर्जन बिकने लगे। कराची में हरी मिर्च 350 रुपए से बढ़कर 600 रुपए किलो हो गई। हरी प्याज, लीमू, लहसुन और अदरक की भी मनमानी कीमतों पर फरोख्त। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। रावलपिंडी में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के लिए शहरियों की लंबी कतारें। आज क्या बनाना है इफ्तारी में? आप बता दें। नहीं, आपका कोई प्लान है? आपने उसके हिसाब से ये जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, मेन्यू बनाना ये हमारे घर में भी मुश्किल है। मरियम नवाज की लाहौर के जौहर टाउन मॉडल बाजार आमद। स्टॉल का मुआयना, फलों और सब्जियों की रेट लिस्ट चेक की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो गरीब आदमी का ख्याल रखने आई हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 258 मकानात तबाह, 4 सड़कें तबाह और 1 पुल सैलाबी रेले की नज़र। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मिट्टी का तूफान। लाड़काना, कंटोयार, ठुल, मोरो, खैरपुर, नाथन शाह और गिरदोनवा में बारिश। साइन बोर्ड गिर गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत 5 माह बाद बहाल। पैनल में अस्पतालों की तादाद 208 से कम करके 118 कर दी। वजीर सेहत कासिम अली शाह कहते हैं निगरां हुकूमत ने सेहत कार्ड बंद करके गरीब आवाम का नुकसान। SP कोयटा सिटी परी गुल का एहसन इकदाम। बाजार आने वाली खवातीन के लिए सिटी पुलिस स्टेशन के साथ खवातीन के लिए नमाज की अदायगी के लिए जगह कायम।
पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन ठट्टा में कश्ती डूबने के वाक़े में मज़ीद 4 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। लाशें हुक्काम के हवाले। मछेरों की कश्ती 5 मार्च को हिजामड़ो क्रैक क्रीक के करीब हादसे का शिकार हुई थी। कराची के नेशनल बैंक में अनोखा वाकया। स्टेट बैंक ने मिस प्रिंटिंग वाले करेंसी नोट भेज दिए। एक साइड प्रिंट और दूसरी साइड खाली। बैंक मैनेजर का कहना है 1000 के नोटों की गिनती गड्डियां सारिफीन को चली गई, मालूम नहीं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में खेल का मैदान सीवरेज के पानी में डूब गया। इलाका मकीनों का कहना है यह सेक्टर का सबसे बड़ा ग्राउंड है। कई बार मुतालिका हुक्काम को दरख्वास्तें दी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसराइल की रमज़ान में भी दहशतगर्दी जारी। वसती गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर हमले में 11 फ़लस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद ज़ख्मी। अल-ज़ैतून मोहल्ले गजा सिटी में भी जंगी तैयारों की कार्रवाइयाँ। दीर अल-बला में घर पर हमले में एक ही ख़ानदान के 8 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहदा की तादाद 72 हो गई, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में जंगबंदी की कोशिशें जारी। अमरीका का 6 हफ्ते की जंगबंदी पर जोर। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा में इंसानी सूरत हाल दर्दनाक है, इजाफी इमदाद भिजवा रहे हैं। जंगबंदी के लिए अनथक काम जारी रखेंगे। गिरगमालियों की रिहाई के मुआहदे में 6 हफ्ते की जंगबंदी के लिए काम करेंगे। गजा में फ़लस्तीनी तिब्बी अमले की तज़लील। इसराइली फ़ौजियों ने डॉक्टर की आंखों पर पट्टी बांधी, ज़बरदस्ती कपड़े उतारे। बरतानवी नशरियाती इदारे की सनसनीखेज़ रिपोर्ट में नासिर अस्पताल पर छापे के तफसीलात जारी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने नासिर अस्पताल पर छापे को तशवीशनाक करार दे दिया। रूस का यूक्रेन के शहर क्रीवी रिया पर हमला। मिसाइलों से 2 इमारतों को निशाना बनाया। 3 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद ज़ख्मी। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। आपका शुक्रिया, GTV का शुक्रिया कि आपने इस दर्द को महसूस किया और आज हमारे इस ट्रांसमिशन का जो प्रोग्राम पहला रमज़ान का है, इसी में आपने फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखा और उनके लिए आवाज़ बुलंद की है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। इरफान रमज़ान में मुफ्ती हनीफ कुरैशी को मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिमायत। आज मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए अबाबिलें क्यों नहीं आती? कारी खलीलुर रहमान की इरफान रमज़ान में खूबसूरत गुफ्तगू। हमास वालों ने सबसे पहले फ़लस्तीन पर जो हमला किया ना, यहाँ पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये बहस छेड़ उठी, हमास वाले शिया हैं कि सुन्नी हैं। अल्लाह, आया हमें इसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? सवाल ये है कि आया इसराइल फ़लस्तीनियों को इसलिए मार रहा है कि ये सुन्नी है, या इसलिए मार रहा है कि शिया है? वो तो इसलिए मार रहा है कि ये मुसलमान है। और PSL सीजन 9 का आखिरी राउंड मैच मुल्तान सुल्तान्स के नाम। कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। कोयटा 186 रन के हदफ के ताक़ुब में नाकाम। पूरी टीम 106 रन पर ढेर।